हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। टीचिंग गोल्स पर आप सभी को फ्री क्लासेस जो है वो मिलती रहती है। आप सभी को पता है एस्टेट के लिए जनरल सेक्शन के लिए मैं आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर के आती हूँ, जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। एक छोटी सी स्टार्टिंग में यहाँ पर और कर रही हूँ। आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक की डिमांड कर रहे थे, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास करते हुए मैं फिजिक्स की क्लासेस आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। स्पेशली टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पर लेकर के आ रही हूँ। धीरे धीरे हम अदर सब्जेक्ट्स के भी लेकर के आ जाएंगे। फिलहाल जो मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रही हूँ वो एचटेट टीजीटी साइंस में फिजिक्स की क्लास आपके लिए रहेगी। जो सर आपको पढ़ाएंगे वो सुमित सर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। इस वीडियो में अब आप उनसे जुड़ने वाले हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप प्लीज समझिएगा चीजों को अच्छे से, जो आप सर आपको बताएंगे। जैसे आपने मेरी क्लासेस को यहाँ पर पसंद किया, उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही सर की क्लासेस को भी पसंद करेंगे। अभी सर आपके साथ जुड़ेंगे। सर को काफी एक्सपीरियंस है, सर कॉलेज लेवल तक पढ़ाते हैं और उनको फिजिक्स के अंदर काफी साल का एक्सपीरियंस है, उनको अच्छा खासा अनुभव है। तो प्लीज आप क्लास को पूरा देखिएगा एंड देन फिजिक्स की क्लासेस आपको अल्टरनेट डेज पर मिल जाएंगी। हेलो, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एस्टेट 2025 का सिलेबस। फ्यूचर टीचर्स, यहाँ पर टीजीटी साइंस में सिर्फ फिजिक्स का सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं और हम कैसे उन टॉपिक्स को करने वाले हैं। बीच में एक छोटा सा हम एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे हम पूरे सिलेबस को करने वाले हैं। बने रहिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हैं कि मोशन एंड मेजरमेंट्स का है। इसके अंदर आप देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे मोशन के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी। फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पे, कि कुछ स्पीड हमें दी गई हो या स्पीड हमें फाइंड आउट करनी हो। और आगे आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब दोनों एक्सिस पे एक एक यहाँ पे वेरिएबल्स हमें पता चलेंगे। एक्स एक्सिस पे हमें दिया होता है टाइम, वाई एक्सिस पे हमें दिया होगा वेलोसिटी और डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। कई बार डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर आगे आप देखेंगे इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है एंड डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ये सारी चीज़ें ग्राफ के अंदर भी हमें मिल सकती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इसको हम सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे हमारे टीचिंग गोल्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी हमने सिलेबस देखा है यूनिट 1 का, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। टीजीटी साइंस का 2024 में पूछा गया है कि हम सिलेबस को करने कैसे वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है ऑफ टू पार्टिकल्स P1 एंड P2, जो कि स्ट्रेट लाइन पे इंक्लाइंड है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। अब जो फिजिक्स कम पढ़ रहे हैं उनको देख के लग रहा होगा ना जाने पता नहीं कितना ही मुश्किल क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आप टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसके अंदर हम देखेंगे कि जो टाइम हमारा होता है इन ग्राफ्स के बीच में, वो टाइम हमेशा हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम हमेशा चलता रहता है। हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसको हमेशा हम वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे। यहाँ पर आपको दो स्लोप दिखाए जा रहे हैं, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए बना रहा है एंगल θ2, पार्टिकल बी बना रहा है एंगल θ1। यहाँ पर एंगल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ बी। स्लोप यहाँ पर एंगल ए का, पार्टिकल ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन पार्टिकल ऑफ बी। स्लोप से हम समझते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एंगल बना रहा है विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा एक्स के ऊपर टाइम। जो प्लॉट करेंगे हम ग्राफ टाइम और डिस्टेंस के बीच में, ये चीज़ हमें देती है स्पीड। डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो हमें स्पीड देगा। और डिस्प्लेसमेंट, अगर ऐसे ही हम एक ग्राफ देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में होगा, इसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा यहाँ पर वेलोसिटी। स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप यहाँ पर सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप होगा जो वेरिएबल्स आपके पास वाई एक्सिस पे हैं अपॉन जो वेरिएबल्स आपके पास एक्स एक्सिस पे हैं। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको हम tan थीटा भी लेते हैं। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, तो आपका स्लोप यहाँ पर हम tan थीटा, m इक्वल्स टू tan थीटा भी हम देख सकते हैं। बस हमें यहाँ पर पता चल गया है जो वेलोसिटी है
वो होगा tan थीटा के इक्वल। हमारे पास यहाँ पर दो एंगल दिए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। सो tan थीटा डिग्री tan थीटा डिग्री बोल रहा हूँ, tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1। इन दोनों का आपसे रेशियो पूछा गया है। सो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आ गया आपका 1:3। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हम ऐसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ये जो आपको मुश्किल क्वेश्चन भी लग रहे हैं एकदम चुटकी बजाते हो जाएंगे। अभी 1 मिनट में शायद आपको इतना क्लियर ना हो पाया हो, लेकिन हम जब पूरी क्लास करेंगे, हम एकदम स्टार्टिंग से चलेंगे तो स्लोप वगैरह सब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही जो आपको फिजिक्स में मुश्किल लग रहे हैं क्वेश्चन, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं इसमें। जो हम आगे अब सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, सभी को एकदम चुटकियों के हिसाब से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। सो आप बने रहिए टीचिंग गोल्स के साथ। आपका गोल अब हमारा गोल है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा जोर देंगे। एस्टेट में पहले भी इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी हम इनको करेंगे। और इसमें यहाँ पर जो हाफ पार्ट है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, इसमें फ्रिक्शन के ऊपर है। सो फ्रिक्शन के अंदर फैक्टर्स जिसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है, कैसे फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं, कहाँ पे फ्रिक्शन हमारे लिए एविल है, और व्हील्स, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे यहाँ पर। फ्लूइड फ्रिक्शन, और उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा ग्रेविटेशन। ये जनरली पार्ट हमारा 9th एंड 11th का होता है। सो इसको हम पूरे अप टू 12th तक हम लेके जाएंगे जो हमारा सिलेबस होता है, ताकि हमारे कहीं भी कमज़ोर ना पड़ जाए। आप बस बने रहिए टीचिंग गोल्स के साथ। एस्टेट आपका क्लियर है 100%। फिजिक्स में आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फिर हमारा है इसके अंदर ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो इस चैप्टर के अंदर ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। कहीं पर वैल्यू ऑफ जी हमें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। आप यहाँ पे मैंने मार्क किया है मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन। सो मून के ऊपर भी, अर्थ के ऊपर भी, अलग अलग जगह पे जो हमें क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर आगे है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर यहाँ पर आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि कोई भी बॉडी जब वाटर के अंदर है या कितना बाहर है, किसी चीज़ को हम वाटर के अंदर डिप करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वो आधी सतह से नीचे, आधी उस लेयर से ऊपर। सो कौन सी बॉडी कितनी ऊपर रहेगी, कितनी नीचे रहेगी, इन सारे कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर हैं, या इंग्लिश में ये सेम चीज़ें लिखी हुई जो हमने अभी डिस्कस की है, वाई, ऑब्जेक्ट, फ्लोट एंड सिंक। ये सारी चीज़ें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसका पार्ट सबसे छोटा रहेगा हमारे सिलेबस के अंदर। सो इसमें हमें वर्क डन फाइंड आउट करना होता है, टोटल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलकर होती है। इस पर बेस्ड हम हमारे सारे क्वेश्चंस करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, आप सबने बहुत पहले पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। सो एनर्जी का कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो कहाँ उसका पोटेंशियल बढ़ गया, कहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है या घट गई है। सो एक चीज़ हमें दी होती है, दूसरे को हम फाइंड आउट करते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, और आसान और मुश्किल सारे तरीके के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारा 9th एंड 12th के अंदर देखेंगे तो लास्ट हमें सबसे आता है हमारा साउंड। सो साउंड की स्पीड के जनरली क्वेश्चंस हमने देखे हैं पहले भी एस्टेट के अंदर, और इस पे जो साउंड के अंदर जितना भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, हम उस सारे सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड कि वाटर के अंदर, वैक्यूम के अंदर तो साउंड होती नहीं, आपको पता है, स्टील के अंदर। सो ये अलग अलग उसके रिफ्लेक्शन, उसके इको का क्या इसकी एप्लीकेशंस है, इन सभी को हम साउंड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा था सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ पे लाइट एंड ह्यूमन आई, इस दो के अंदर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है स्टेट का सिलेबस, लाइट एंड ह्यूमन आई। सो ऑप्टिक्स के अंदर यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि लाइट को पढ़ेंगे। वाइट लाइट जो सन से आती है 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। सो इसके एंगल जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो होते हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला से, कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। अगर इमेज यहाँ पर बन रही है, इमेज ये है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, उसका मैग्नीफिकेशन बताइए, उसकी हाइट बताइए। सो अलग अलग पोजीशन पे जब हम इन सबको रखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, तो हमारी अलग अलग जगह पे हमारी इमेज बनती है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं। सो और यहाँ पर इसके अंदर आप सिलेबस के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लास लैब वगैरह दिया गया है, जो हम प्रैक्टिकल्स भी हमने स्कूल टाइम पे किए होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे।
और ये जो साइन कन्वेंशन आप देख रहे हैं, ये इन चीज़ों को न्यूमेरिकल्स के अंदर, न्यूमेरिकल हम इनकी हेल्प से ही करते हैं। सो लेंस और मिरर दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। फिर आता है हमारा ह्यूमन आई। इसमें यहाँ पर जनरली हम जो है आई के डिफेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और हम पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम भी देखेंगे, एनिमेशंस की हेल्प भी लेंगे इनको करने के लिए कि हमें जो है जो डिफेक्ट्स होते हैं, किसी को पास का नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इनको, इनके डायग्राम्स भी देखेंगे और हो सकता है तो हम इस चैप्टर में एनिमेशंस का यूज़ भी करेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आए। आई का डायग्राम, कई बार आई के डायग्राम को भी दे दिया जाता है, उसके पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर लेंस लगाने से, कौन सा लेंस लगाने से जो रेज़ हैं वो कहाँ मीटअप होती हैं, कैसे उसकी इमेज बनती है हमारे आई के ऊपर, ये सारी चीज़ें। सो इसमें डिस्पर्जन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय प्रिज्म। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से ही जो हमारे स्टार्स हैं जो ट्विंकल करते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट भी इसी के अंदर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाई द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। यहाँ पर ऑप्टिक्स के बाद हमारा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर रहता है हमारा वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में हम यहाँ पर जनरली करंट के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो यही हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम्स लॉ, फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। सो इसमें इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस इनके ऊपर करेंगे, कोई टॉपिक हम छोड़ने नहीं वाले हैं। और इसमें सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशंस जो होते हैं, आप लोगों ने ज़रूर, ये तो ध्यान ही होगा, आपने किसी ने कम पढ़ा है उसको भी ज़रूर ध्यान होगा। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस दे दी जाते हैं, कुछ पैरेलल में कुछ ऐसे कम्बिनेशंस होते हैं, हमें टोटल करंट का भी कई बार फाइंड आउट करना पड़ जाता है। क्वेश्चन आसान हो तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करना होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। फिर यहाँ पे इसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के कई सारे इफेक्ट हैं, हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ पर। सो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एस्टेट के अंदर। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। जहाँ पे करंट होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट वहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हमेशा होती ही हैं। जहाँ करंट होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये ऑस्ट्रेलियन एक्सपेरिमेंट से हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। सो जब हमारा सिलेबस चलेगा इसके भी हम कोशिश करेंगे कि हम एनिमेशंस डालें ताकि करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिससे समझें आप, आपकी समझ थोड़ी बेहतर बनेगी और आप हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर इसमें कर पाएंगे। और इसमें यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए कोई यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई कंडक्टर है, इसके थ्रू आपने करंट इसके अंदर से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे इस डायरेक्शन में। इसको जब हम पुट करेंगे तो इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इससे हम डायरेक्शन और ये सारी चीज़ें देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फोर्स किस तरफ लगेगा, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इनकी एप्लीकेशंस भी हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और लास्ट में फॉर सबसे इम्पॉर्टेंट मोटर एंड एसी जनरेटर, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। इनका हम डायग्राम भी देखेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं और इनकी एप्लीकेशंस ये हैं ही। सो हम सारा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर करने वाले हैं और न्यूमेरिकल्स के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी, और हम लाइव क्लासेस भी लेंगे जिसमें आपके जो डाउट्स हैं वो आप उसमें पूछ सकते हैं। आप फिज़िक्स की तरफ से निश्चिंत हो सकते हैं, आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। आप साथ बने रहिए। थैंक यू। टीचिंग गोल्स में आपने जो इंटरेस्ट दिखाया है, उसमें आपने जो टाइम दिया है वो आपका कहीं ख़राब नहीं जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।